नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में कई दिनों बाद पहाड़ी पर इस तरह की धूप दिखाई दे रही है। वजह थी कि सोलन के जंगलों में, जो सोलन के आसपास के क्षेत्र हैं, जंगलों में लगातार आगजनी की घटनाएं हो रही थी और उसके वजह से सुबह के समय पहाड़ियों के ऊपर धुआं ही धुआं नज़र आता था। बीच में बादल भी थे, लेकिन ज़्यादातर यदि हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पहाड़ियों के ऊपर धुआं ही धुआं नज़र आता था। लेकिन आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। कल वजह यह है कि कल सोलन में हल्की बारिश हुई है, तापमान में गिरावट है। लेकिन आज मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन पिछले कई दिनों से इसी तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन इस दौरान बारिश प्रदेश के कई हिस्सों में हुई है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो रही है। हालांकि अधिकांश क्षेत्र आज भी सूखे हैं, बारिश का इंतजार हो रहा है, बारिश हो नहीं रही है। लेकिन बीच बीच में कुछ हिस्सों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। लेकिन आने वाले दिन प्रदेश में गर्मी का सितम और बढ़ेगा और भीषण गर्मी पड़ सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। उसमें सोलन जिला भी है। आज 4 जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट है कि लू चल सकती है। उसमें जो 4 जिला है उसमें एक ऊना है। ऊना में तो वैसे भी तापमान देखा जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि तस्वीरें देख रहे हैं, पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं, क्योंकि शिमला में पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से हल्की हल्की बारिश हुई है, आसमान से राहत की बूंदें बरसी है, तो उससे शिमला के अधिकतम तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखने को जरूर मिली है। इसी तरह की स्थिति प्रदेश के अन्य कई क्षेत्रों में भी बनी हुई है। लू को लेकर 4 जिलों में आज लू चल सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। हीट वेव एट आइसोलेटेड प्लेसेस एट ऊना और बिलासपुर भी है, उसमें सोलन भी है और सिरमौर भी है। सोलन का तो यदि हम क्षेत्र देखें तो बीबीएन का है, प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर लू चलने की संभावना भी है और लू चल भी रही है, क्योंकि तापमान वहां पर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। फिर अर्की का क्षेत्र है जहां पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी वहां पर भी हो रही है। ऑलमोस्ट बीच में वहां पर तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। इस तरह की स्थिति वहां की है। और लू से राहत ऐसा नहीं है कि आज ही चलेगी, बल्कि कल जिन जिलों में लू चलेगी उनकी संख्या 26 मई को बढ़ जाती है। यह 4 जिले से बढ़कर 8 जिले हो जाते हैं। उसमें ऊना है, बिलासपुर है, बिलासपुर के साथ हमीरपुर है, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा, ये 5 जिले ये है। और 5 जिलों के साथ सोलन और सिरमौर तो शामिल है। कुल 7 जिलों के लिए कल की और 26 मई को मौसम विभाग की ओर से लू चलने की जो प्रेडिक्शन है, पूर्वानुमान है, वो लगाया गया है। और इसी तरह 26 और 27 मई 2 दिन है जब इन 7 जिलों में मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है। नालागढ़ में हल्की हल्की बारिश और तूफान की सूचना दी जा रही है। और फिर 28 मई को प्रदेश के 9 जिलों में लू चलने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। इसमें ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, हमीरपुर के साथ जिला है चंबा, कांगड़ा है और कुल्लू जिला भी शामिल है। कुल्लू जिला के साथ साथ मंडी का जिला भी इसमें शामिल है। और सोलन और सिरमौर, केवल शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति 3 जिले ऐसे हैं जहां के लिए 28 मई को मौसम विभाग की ओर से लू की कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ना पूर्वानुमान है, लेकिन अलग अलग डेट है। यदि हम आज की बात करें तो आज 4 जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। बाकायदा येलो अलर्ट लू का जारी किया गया है। उसमें आज ऊना है, बिलासपुर है, बिलासपुर के साथ सोलन है और सिरमौर का जिला है। 26 मई के लिए 26 मई को लू का अलर्ट 7 जिलों में मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। बिलासपुर, ऊना के अलावा हमीरपुर, कांगड़ा और
चंबा जिला उसमें शामिल है, साथ में सोलन और सिरमौर है। इस तरह की स्थितियां हैं। 26 और 27 मई के लिए 7 जिलों में लू का अलर्ट है और 28 मई को जो लू का अलर्ट जारी किया गया है वो 9 जिला है। केवल शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला इसमें शामिल नहीं है। बाकी सभी जिलों में लू का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और यदि हम मौसम की बात करें तो मौसम आज शुष्क रहेगा, साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। बीच बीच में बारिश प्रदेश के कुछ एक जगहों पर हो रही है। हालांकि पश्चिम विक्षोभ कोई सक्रिय नहीं हुआ है, लेकिन बीच में बारिश हो रही है और उससे गर्मी से राहत जरूर मिली है। लेकिन आज मौसम विभाग की ओर से अब लू का अलर्ट, येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 25 मई से लेकर 28 मई तक के लिए चेतावनी दी गई है। 25 मई को जहां 4 जिलों में येलो अलर्ट है, वहीं 26 और 27 मई को 7 जिलों में और 28 मई को 9 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंडी के शिकारी देवी कमरूनाग में मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। रात को तेज बारिश वहां पर हुई है, गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। हालांकि यह अलग बात है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र अभी भी सूखे हैं, लेकिन मैदानी राज्यों में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, आप देख सकते हैं कि लगातार पर्यटकों के वाहन शिमला की ओर गर्मी से राहत पाने के लिए इस वक्त चले हुए हैं। मौसम भी ठंडा ठंडा है। जैसे ही परमाणु पर्यटक क्रॉस कर रहे हैं और उसके बाद जब सोलन की ओर आगे बढ़ते हैं, पहाड़ियों और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ निहारते हुए ठंडक का एहसास जरूर हो रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त सोलन में चली हुई है। वजह है कि कल हल्की बारिश सोलन में कई दिनों बाद हुई है। हालांकि ज़्यादा नहीं, बूंदाबांदी ही कहेंगे, लेकिन उससे गर्मी से राहत जरूर मिली है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, बीच में मौसम सोलन का आज भी यदि हम देखें तो बारिश का ही बना हुआ, बीच में हल्के हल्के बादल भी है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ है। लोन बशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं श्रीनगर से, और उनका हम स्वागत करते हैं। बिंदिया ठाकुर जी सोलन से जुड़ी हैं, उनका भी स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी भी सोलन से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। गिरिधारी लाल नंदा जी जुड़ गए, उनका स्वागत है। नालागढ़ में रात को तूफान आया, हल्की बारिश वहाँ पर चली है। पुरुषोत्तम भारद्वाज जी, तूफान सोलन में भी रात को चला है। और थर्ड आई विशाल वर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जटोली से जुड़े हैं और सोलन ओके हैं। मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ का मौसम बिल्कुल साफ है। पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, कई दिनों बाद पहाड़ियाँ इस तरह की दिखाई दे रही है सोलन के सामने की। वजह थी कि अभी तक लगातार जिस तरह से वनों में आग के मामले सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों में सामने आ रहे थे, तो धुआं इन पहाड़ियों पर फैला रहता था और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सोलन का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। स्थिति यह हो गई थी कि मई के महीने में 37 डिग्री तक सोलन का तापमान भी पहुंच गया था, लेकिन अब बारिश हुई है तो तापमान में भी काफ़ी गिरावट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि सोलन में तो कल हल्की बूंदाबांदी हुई है, उससे एक दिन पहले नौणी में बारिश हुई और फिर कंडाघाट के क्षेत्र में बारिश हुई। तो इस तरह का मौसम चला हुआ है, बीच बीच में बारिश जरूर हो रही है। और गगन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आशा शर्मा जी हमीरपुर से, और कृतिका कार्तिक जी हमारे साथ अब मंडी से जुड़ी हैं, तो उनका भी स्वागत है। और हमद वसीम जी शोपियान से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। कमल कुमार भट्टी जी बड़ोग से जुड़ गए हैं, ठंडी वादियाँ हैं बड़ोग की, और उनका स्वागत है। राजवीर सिंह जी बता रहे हैं कि नंगल श्री आनंदपुर साहिब में मौसम साफ है, गर्मी बहुत है, 43 डिग्री टेम्परेचर है। हम हमद वसीम जी जुड़े हैं। मोहनलाल जी बता रहे हैं कि उन्ना में बहुत ज़्यादा गर्मी इस वक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उन्ना का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। ईश्वर दास जी थुनाग से जुड़े हैं, मंडी का क्षेत्र है, उनका स्वागत है। ईश्वर दास जी का ठाकुर मामटा जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। परमानंद ठाकुर जी का स्वागत है। प्रेमचंद हमारे साथ सनेट से जुड़ गए हैं, और प्यार भरा नमस्कार सभी दर्शकों को उनकी तरफ से है। जुबड़हट्टी, सायरी, ममलीग, बशील, सनेट, पट्टा बरावरी, हरिपुर, अर्की, और अर्की के साथ साथ कई क्षेत्रों की वो मौसम की जानकारी हमें देते हैं कि किस तरह का मौसम उनके क्षेत्र में इस वक्त चला हुआ है। और तापमान में
कुनिहार, स्पाटू, कसौली, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ बना हुआ, गर्मी बहुत है, धूप खिली हुई है। और सुदेश कश्मीर कुम्हार जी हमारे साथ जुड़े हैं, विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। गणपत जी का हम स्वागत करते हैं। जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ बदहाल रामपुर से जुड़े हैं और उनका भी स्वागत है। सोजू राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। थियोग सोशल मीडिया संचालक है और उनका हम स्वागत करते हैं। क्या बारिश होने की संभावना है कि नहीं, और सीधा उनका सवाल आया है। बारिश फागू शिमला से वो जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बारिश बीच बीच में हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो बिल्कुल मौसम साफ रहने का है। उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान जब लू चलने के हिमाचल प्रदेश में चले तो तब प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होनी शुरू होगी, उससे तापमान में गिरावट होगी। और जब बारिश के पूर्वानुमान थे तो प्रदेश में लू चली। तो इस तरह का इस वक्त मौसम विभाग के पूर्वानुमान है। और रवि कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। भीम सिंह जी, मनाली में बारिश और तूफान हुआ है रात को, कई जगहों पर तूफान रात को चला है, बारिश भी हुई है, उससे तापमान में जरूर गिरावट हुई है। गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है हिमाचल प्रदेश की। यदि हम बात करें और तापमान की बात करें तो प्रदेश में किस तरह का तापमान पिछले कल रहा है उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। शिमला का न्यूनतम तापमान, अब शिमला का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तापमान में गिरावट शिमला के तापमान में जरूर देखने को मिली है। मुनीश शर्मा जी हमारे साथ रामशहर से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। भुंतर से का तापमान रहा है जी 34.5। सुंदरनगर का तापमान भी अब गिर गया, 35.7 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला का 30.2 है। ऊना का भी 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ 40.6 है। नाहन 34.4 है। केलोंग का तापमान में बढ़ोतरी नज़र आ रही है, 22 डिग्री सेल्सियस है। सोलन का 30.5 है। सोलन के तापमान में गिरावट हुई है, कल बारिश सोलन में हुई है। मनाली में 27.4 है। कांगड़ा में 35.2 है। मंडी में 34.8 है। बिलासपुर में 37.3 है। हमीरपुर में 36.6 है। चंबा में तापमान अब 36 डिग्री सेल्सियस है। डलहौजी में 27.3 है। जुब्बड़हट्टी में 29.1 है। कुफरी में 20.3 है। नारकंडा में 23.8 है। भरमौर में 28.4 है। रिकांगपिओ में 30.4 है। और सेवबाग में रिकांगपिओ किन्नौर का क्षेत्र है, 30.4 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि और किन्नौर का यदि हम देखें कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और 30.4 का वहाँ का तापमान है। सेवबाग में 32.4 है। धौला कुआं 38 डिग्री सेल्सियस है। बट्ठी 36.6 है। कसौली भी 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त चला हुआ है। ताबो का 35.1 है। मशोबरा 24.6 है। सैंज 31.5 है। और बजौरा में 33.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऊना में ही 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान है और बीबीएन का भी 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है। बीबीएन का यदि हम बात करें बीबीएन की, तो वहाँ के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी है। बिलासपुर के तापमान में भी गिरावट हुई है, क्योंकि वहाँ पर भी हल्की हल्की बारिश बीच बीच में हो रही है, तो उसकी वजह से तापमान में बिलासपुर के भी गिरावट है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में तो बढ़ोतरी नज़र आ रही है। शिमला का न्यूनतम तापमान 17.4 है। सुंदरनगर का 20.2 है। भुंतर का 16.1 है। कल्पा का 10.6 है। धर्मशाला का 20.7 है। ऊना का 24.4 है। नाहन का 23.8 है। केलोंग का 8 डिग्री सेल्सियस है। और इसके अलावा जो शिमला का तापमान हमने बताया और सोलन का तापमान है, उसमें भी कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला, 18.4 है। तो न्यूनतम तापमान में थोड़ी अप एंड डाउन चला हुआ है, लेकिन अधिकतम तापमान प्रदेश के कई क्षेत्रों में गिरा है। लगातार बारिश बीच बीच में कुछ एक जगहों पर हुई है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान आज भी 29 तक मौसम साफ रहेगा। 30 से मौसम में बदलाव हो सकता है, इस तरह की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से नीलम अहलूवालिया जी जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। राज बाली जी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। चमन लाल जी का स्वागत। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं।
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे थे। सोलन की पहाड़ियों पर कई दिनों बाद धूप खिली है, क्योंकि इससे पूर्व पहाड़ियों पर धुंध और धुआं ही नजर आ रहा था। जंगलों में लगातार आग के मामले सामने आ रहे थे। लेकिन कल जिस तरह से सोलन में हालांकि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हल्की हल्की बारिश हुई है, उससे गर्मी से राहत जरूर मिली है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल बारिश हुई है, तूफान भी चला है, उससे तापमान में गिरावट हुई है और किसानों को भी थोड़ी राहत मिली है। जिन जगहों पर बारिश हुई है, जहां पर बारिश नहीं हुई है और सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, वहां पर किसान परेशान है और फसलों की सिंचाई भी नहीं हो पा रही है कई जगहों पर, और फसलें जो तैयार हैं वो सूख रही हैं। कई जगहों पर टैंकरों के माध्यम से सिंचाई की जा रही है। पानी की समस्या चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे फिर शहर हो, विकराल रूप धारण कर चुकी है। जो जल शक्ति विभाग की स्कीमें हैं वो 25% से लेकर और उनका पानी 100% तक भी कई जगहों पर सूख चुका है। सोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोलन जिला की बात करें तो 226 स्कीमें इस वक्त प्रभावित है। 113 स्कीमें ऐसी हैं जिसमें 25% पे 0 से 25% तक पानी जिसका जल स्तर कम हो चुका है, और 50 स्कीमें ऐसी हैं जिनमें 25 से 50% जिन योजनाओं का जल स्तर कम हो चुका है, और 25 स्कीमें ऐसी है जिनमें 50 से 75% तक पानी की कमी हो चुकी है, और 31 स्कीमें ऐसी हैं जहां पर 75% से लेकर 100% तक पानी कम हो चुका है। जल स्तर इन स्कीमों के जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनका सूख चुका है। चाहे नदियों की बात करें या खड्डों की, कई स्कीमें ग्रेविटी की हैं, और कुछ ऐसी स्कीमें भी हैं जिनमें 31 में ही है जिनका जो पूरी तरह से सूख चुकी है। और यही वजह है कि पानी की समस्या प्रदेश में विकराल होती जा रही है। कई जगहों पर, कई ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 8-10 दिनों बाद पानी मिल रहा है। सोलन शहर की बात करें तो 5 या 6 दिनों बाद पानी की आपूर्ति सोलन में भी हो रही है। सोलन में भी यह समस्या इस वक्त विकराल बनी हुई है, और सोलन में तो अक्सर पानी की समस्या हमेशा ही बनी रहती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। सर्दियों में वोल्टेज की समस्या रहती है, जिसके कारण पानी की लिफ्टिंग नहीं होती। बरसात में गाद एक बहाना होता है, और गर्मियों का जो मौसम होता है उसमें जो स्कीमें हैं वो प्रभावित हो जाती है कि पानी कम हो चुका है। इस तरह की बहानेबाजी ही हम कह सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर बनी रहती है, और सोलन में भी पानी की समस्या इस वक्त बनी हुई है। लेकिन मौसम की बात करें तो 4 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया आज के लिए। ऊना और बिलासपुर के साथ साथ सोलन और सिरमौर का क्षेत्र है। कल और परसों 7 जिलों में लू का येलो अलर्ट रहेगा, और 28 मई को 9 जिलों में लू का मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसमें शिमला, सिरमौर, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला शामिल नहीं, बाकी सारे ज़िले शामिल हैं। तो मौसम में यदि हम बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक तो 29 तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ एक जगहों पर बादल छाए हुए हैं। बीच बीच में बारिश कुछ एक जगहों पर जरूर हो रही है, जिससे गर्मी से राहत लोगों को मिली है। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। धन्यवाद।